हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 26 अगस्त और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 26 अगस्त से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही इन करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनेंगे उन्हें भी हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई 2022 का जो पुरस्कार है वह किसने जीता है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई 2022 का पुरस्कार है वह जीत लिया है श्रीलंका के खिलाड़ी प्रभात जयसूर्या ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मतलब आईसीसी ने श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज प्रभात जयसूर्या और इंग्लैंड की बल्लेबाज ऑलराउंडर एमा लैम्ब को जुलाई महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं आईसीसी की मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, जिसकी स्थापना 1909 में की गई थी और इसके अध्यक्ष याद रखना दोस्तों ग्रेग बार्कले है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आईसीसी का जो मुख्यालय है वह दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है आईसीसी से जो आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन 2 प्रभात जयसूर्या, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी है। इन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई चुना गया है। और अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन के थे उनके रिवीजन की। तो पहला क्वेश्चन है रिवीजन का, असम लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों, असम लोक सेवा आयोग के जो नए अध्यक्ष है वह बने हैं भारत भूषण चौधरी। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो मैं आपको बता दूं, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस प्रतिवर्ष दोस्तों 21 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि अंतिम पंघाल सोफिया अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है। तो अंतिम पंघाल ने दोस्तों जीत लिया है गोल्ड मेडल। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना को शुरू किया है। तो दोस्तों, असम राज्य की सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना को शुरू की है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को लगातार तीसरी बार किसने हराया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने विश्व चैंपियन मैग्न कार्लसन को लगातार तीसरी बार हराया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय कंपनी ने मीडिया कंपनी एनडीटीवी में 29.2% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है। तो यह अधिग्रहण किया है दोस्तों अडानी ग्रुप ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं आज के करेंट अफेयर्स की। यदि आपने अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आपके लिए पहला क्वेश्चन है विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे प्रतिवर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो हर साल 19 अगस्त का जो दिन है दोस्तों वह विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि विश्व मानवता दिवस पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया गया था। इसके लिए दोस्तों साल 2008 में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया है। तो यह मनाया गया है 19 अगस्त को। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे है इसकी थीम क्या है। तो यह आपको याद रखना है इट टैक्स ए विलेज। यह इस वर्ष की थीम है, यह आपको याद रखना। इट टैक्स ए विलेज यह विश्व मानवतावादी दिवस की थीम है जो आपको याद रखना है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मतलब एनएसजी के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है इसके दोस्तों जो नए महानिरीक्षक है वह बन गए हैं प्रवीण छाबड़ा। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो प्रवीण छाबड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिरीक्षक बन गए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो एनएसजी है यह एक आतंकवादी विरोधी गतिविधियां से निपटने के लिए एक संघीय आकस्मिक बल है। इसे ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है।
साथ ही मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके महानिदेशक की बात करें दोस्तों तो यह M.A. गणपति है। तो याद रखना है आपको कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मतलब NSG के नए महानिरीक्षक कौन बन गए हैं, तो यह प्रवीण छाबड़ा बन गए हैं। यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। साथ ही यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट नियुक्तियां की बात कर लेते हैं। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो नए निदेशक है उनका नाम है तपन कुमार टेका। वहीं पे राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जो नए महानिदेशक है दोस्तों उनका नाम है कर गुप्ता। साथ ही मैं आपको बता दूं कि भारत के जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो यह राजीव कुमार है। और दिल्ली के दोस्तों नए पुलिस कमिश्नर किसे बनाया गया है, तो यह संजय अरोड़ा जी को बनाया गया है। यह भी आपको याद रखना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हर घर जल प्रमाणित प्रदेश बन गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दादर और नगर हवेली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो हर घर जल प्रमाणित प्रदेश बन गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दादरा और नगर हवेली के साथ ही दमन और दीव देश का पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के दोस्तों 85,156 घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की पहुंच है। और साथ ही यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट दोस्तों यह है कि हाल ही में भारत का जो पहला घर जल प्रमाणित राज्य है वह कौन सा बना था, तो यह गोवा राज्य बना था। यह भी आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4 दादर और नगर हवेली। इसी के साथ दोस्तों दमन और दीव का भी नाम आपको याद रखना है, जो कि भारत के ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे हर घर जल प्रमाणित प्रदेश बना है। आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं। तो भारत के जो नए उच्चायुक्त है वह यूनाइटेड किंगडम में, याद रखना दोस्तों, विक्रम दोराई स्वामी को नियुक्त किया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो दोस्तों विक्रम दोराई स्वामी को यूनाइटेड किंगडम में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। विक्रम दोराई स्वामी वर्तमान में बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो विक्रम दोराई स्वामी है यह 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी है। मई 1994 में हांगकांग में भारतीय दूतावास में, और तीसरा इन्हें सचिव नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि यूनाइटेड किंगडम में भारत का जो नया उच्चायुक्त है वह किसे नियुक्त किया है दोस्तों, तो यह विक्रम दोराई स्वामी को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व जल सप्ताह 2022 की थीम क्या है। तो दोस्तों वर्ल्ड वाटर डे वीक 2022 की सबसे पहले हम थीम की बात करते हैं, तो यह सीइंग द अनसीन है। याद रखना इस वर्ष की थीम क्या है दोस्तों, तो यह सीइंग द अनसीन है। तो मैं आपको बता दूं कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट हर साल विश्व जल सप्ताह का आयोजन दोस्तों करता है। और इस वर्ष 23 अगस्त से 1 सितंबर तक यह दिवस मनाया जा रहा है। विश्व जल सप्ताह दोस्तों कब से कब तक मनाया जाएगा, तो 23 अगस्त से 1 सितंबर तक मनाया जाएगा। मैं आपको बता दूं विश्व जल सप्ताह 2022 की अगर थीम की बात करें तो यह दोस्तों सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर, यह इस वर्ष की थीम है जो आपको याद रखना है। तो याद रखना है कि वर्ल्ड वाटर वीक 2022 की जो थीम है वह क्या है, तो यह सीइंग द अनसीन है। यह आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए कि अम्मा योजना और वात्सल्य योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की गई है। तो मैं आपको बता दूं कि जो अम्मा योजना और वात्सल्य योजना है इसे शुरू किया गया है दोस्तों असम राज्य की सरकार के द्वारा। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो मुख्यमंत्री दोस्तों PS तमांग ने अम्मा योजना और वात्सल्य योजना शुरू करने की घोषणा की है। अम्मा योजना के तहत राज्य की सभी बेरोजगार माताओं को सालाना दोस्तों 20,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। वहीं वात्सल्य योजना के तहत निसंतान महिलाओं को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट के लिए 3 लाख रुपए की सहायता भी मिलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि इस योजना को मतलब अम्मा योजना और वात्सल्य योजना की जो शुरुआत है वह किस राज्य में की गई है, तो असम राज्य में। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो यह PS तमांग है।
याद रखें इनका नाम क्या है, PS तमांग है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। और अब चलते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पता हो, जैसे कि विश्व बैंक की जो स्थापना है वह कब की गई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, और इसके दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इन सभी क्वेश्चन के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का लेक्चर दोस्तों यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर, आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।